हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सीरीज़ चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन। इसके मैंने काफ़ी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज इस देखिएगा, इस एनालिटिक फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हार्मोनिक फंक्शन इन एनालिटिक फंक्शन। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन है आपका, सपोज यू आपने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया, जैसे एफ जेड हमारा यू प्लस आई वी के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट, जैसे एफ ऑफ जेड आपका किसके इक्वल होता है, u प्लस आई वी। तो आप देख रहे हैं u x कॉमा वाई लिख सकते हैं हम, और v क्या है हमारा x कॉमा वाई लिख सकते हैं। तो देखिएगा हार्मोनिक फंक्शन क्या है वो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। देखिएगा एक फंक्शन है, सपोज ये कंपोनेंट हमने एफ जेड का रियल पार्ट ले लिया, ये किसके ऊपर डिपेंड है, x और y के ऊपर। तो इस फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इस u के जो आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हमारा u है वो इस लाप्लास इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। लाप्लास इक्वेशन क्या हमारा, डेल स्क्वायर u इक्वल्स टू 0। इसका ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। डेल की जो डेफिनेशन लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखिए, किसी भी फंक्शन को आप हार्मोनिक फंक्शन कब कहेंगे, जब उसका फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, और वो इस लाप्लास इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। ठीक, इसी तरह देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने u लिया तो u को कह दिया हार्मोनिक फंक्शन। इसी प्रकार u के प्लेस पर v, ये जो आप v देख रहे हैं ना, ये भी आ सकता है कि v हमारा क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन। तो इस केस में हम u के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको और ये यहाँ बताना चाह रहा हूँ, जैसे u हमारा रियल पार्ट है, v इसका क्या है, इमेजनरी पार्ट है। तो v जो है ना वो u का क्या कहलाएगा, हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक, अगर क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है कि भाई आपको ना u की वैल्यू गिवन है, रियल पार्ट गिवन है किसी फंक्शन का, तो आपसे ये कह दिया जाए कि प्रूफ करो ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे। तो फिर आपसे ये कह दिया जाएगा कि आप ना हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए, तो u का हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा, v। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा, अगर आपको v फंक्शन आपको दे रखा है, अब आपसे कहा जाए भाई इसको हार्मोनिक प्रूफ करिएगा, तो ये v हमारा क्या प्रूफ करेगा, इस हार्मोनिक इक्वेशन को। और आपसे कहा जाएगा कि इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए, तो v का हार्मोनिक कंजुगेट का क्या होगा, u होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, u का हार्मोनिक कंजुगेट v और v का हार्मोनिक कंजुगेट u। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया। इसी तरह यहाँ लिखिएगा, देखिए इसमें हम दो केसेस लेते हैं। केस फर्स्ट इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर सपोज आपको ये u गिवन है, u x कॉमा वाई, तो इसका हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा, लिखिएगा देन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। तो अगर भाई आपसे ये कहा जाए कि इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालेगा, हार्मोनिक कंजुगेट v इज गिवन y, तो हार्मोनिक कंजुगेट v को हम किस तरह से निकालेंगे, देखिएगा डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं। dv इस तरह से लिखेंगे, डेल v अपॉन डेल x और dx। इसी तरह से देखिएगा डेल v अपॉन डेल y dy, क्योंकि v जो है ना वो फंक्शन है किसका, x और y का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको निकाल लिया। लेकिन अब आप लोग देखो, अब आपको u गिवन है, तो ये डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से आएगा, जब v की वैल्यू पता होगा तभी तो हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर CR इक्वेशन। ठीक है, तो लिखिएगा वी हैव कोचीज-रेमन इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम CR इक्वेशन कहते हैं, कोचीज-रेमन, या शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CR इक्वेशन। ठीक, तो देखिएगा कोचीज-रेमन इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y। इसी तरह से देखिएगा डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू ये क्या होता है, माइनस का डेल v अपॉन डेल x। तो ये हमारे पास CR इक्वेशंस होती हैं। हमें यहाँ पर u गिवन है, तो अब आप देख रहे हैं v फाइंड आउट करना, तो आप ये देख रहे हैं डेल v अपॉन डेल x, तो देखिएगा डेल v अपॉन डेल x, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। डेल v अपॉन डेल y, तो डेल v अपॉन डेल y, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। और dv, ठीक है, तो dv हम पुट करेंगे, डेल v अपॉन डेल x देखिए किसके बराबर आएगा, माइनस का डेल u अपॉन डेल y। ठीक, इस तरह से CR इक्वेशन का यूज़ करा, डेल v अपॉन डेल y, तो ये क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल x और dy।
तो स्टूडेंट देखिएगा इस तरह से हमने ये डी वी फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास ये हार्मोनिक कंजुगेट वी आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा सेकंड केस क्या हो सकता है, सपोज आपको क्या दे रखा है, वी दे रखा है, तो आपसे कहा जाएगा कि वी हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा इसका यू, वो कैलकुलेट करिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा केस सेकेंड, ठीक है। तो केस सेकंड में क्या अगला केस हो सकता है कि v, सपोज आपको v गिवन है, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि u निकालिए आप, तो इसका हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा u। तो स्टूडेंट देखिएगा देन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा u को कैलकुलेट करना है वही अब आपको, ठीक है ना। यहाँ u था तो v निकाला था, इस केस में देखो v गिवन है तो u हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो du, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स और डी एक्स, ठीक है। और इसी तरह से देखिएगा डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। फिर वही प्रॉब्लम है कि आपको ये v दे रखा है तो v से हम डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगेन आप सी आर इक्वेशंस का यूज़ करिएगा। देखिएगा ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है, आप यहाँ पुट कर दीजिएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक। इसी तरह से देखिएगा डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आप इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा हार्मोनिक कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है। अगर u दे रखा है तो v कैलकुलेट करेंगे, हम एनालिटिक फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। अगर आपको c सपोज v गिवन है तो हम इसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, u फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दिस हम एनालिटिक फंक्शन एफ जेड कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। आइए चलिए इस पर हम अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं ये u आपको जो एफ जेड फंक्शन होता है उसका रियल कंपोनेंट आपको यहाँ गिवन है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। आपको ना एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो एनालिटिक फंक्शन हमारा किसके इक्वल होगा, u प्लस आई वी के, ठीक है। तो एनालिटिक u गिवन है तो u का हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा, v अभी मैंने आपको समझाया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट देखिएगा पहले हार्मोनिक कंजुगेट से पहले आप क्या प्रूफ करेंगे, इसको हार्मोनिक फंक्शन। स्टूडेंट अगर ये फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन है देन आफ्टर आप इसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हार्मोनिक कंजुगेट, ठीक। तो चलिए देखिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपके पास देखिएगा u क्या गिवन है, a टू पावर x और ये क्या है आपका x कॉस y माइनस का y साइन y, ठीक है। तो देखिएगा इसको ना पार्शियल डिफरेंशिएट किया हमने x के रेस्पेक्ट में, देखिएगा डेल u अपॉन डेल x, ठीक। तो देखिएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा a टू पावर x का a टू पावर x, फिर आप देखिएगा x कॉस y माइनस का y साइन y, ठीक है। फिर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं a टू पावर x ऐसे रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1 और जी कॉस y ये आपका 0। फिर आप इसका अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, दोबारा से कर दीजिएगा, ठीक है। फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप लोग देखिएगा a टू पावर x और ये क्या बचेगा x कॉस y और माइनस का साइन y, ठीक है। अब इस टर्म का हम करते हैं a टू पावर x, देखिएगा इस टर्म का करेंगे आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका कितना आएगा कॉस y माइनस ये आ जाएगा। फिर इस टर्म का हम स्टूडेंट देखिएगा करेंगे e टू पावर x और कॉस y ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिएगा फंक्शन को डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं e टू पावर x x कॉस y माइनस का y साइन y। तो आप देखिएगा इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ट्वाइस e टू पावर x और कॉस y, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से अब देखिएगा नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं डेल u अपॉन डेल y। अब हम डेल u अपॉन डेल y फाइंड आउट करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करते हैं e टू पावर x। देखो y के रेस्पेक्ट कॉस y का क्या हो जाएगा माइनस का साइन y और y का क्या हो जाएगा 1 और साइन y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कॉस y, ठीक है। फिर अब आप दोबारा से अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगेन हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करना है तो e टू पावर x, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखिएगा साइन y का क्या हो जाएगा cos y और इस साइन y का क्या करेंगे आप cos y। यहाँ पर क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखो y का 1 cos y का माइनस साइन y इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिएगा आप लोग फिर क्या आएगा e टू पावर x और आप लोग देखिएगा माइनस का क्या बचेगा आपके पास x cos y, ये दोनों को ऐड करेंगे
माइनस का आप लोग देखिएगा कितना बचेगा 2 cos y, ठीक है, प्लस का y sin y, ये वैल्यू आ जाएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिएगा, लिखिएगा ऐड करिएगा ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिएगा। जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को देखिए ऐड कर रहे हैं हम, e टू पावर x, ये पूरा कॉमन ले लीजिएगा आप। देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, e टू पावर x हमने कॉमन ले लिया तो आप लोग देखिएगा क्या बचता है x और cos y, ठीक है, माइनस का y sin y, ठीक है, e टू पावर x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 cos y, e टू पावर x आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा माइनस का x cos y, और ये क्या बचेगा माइनस का 2 cos y, और प्लस का ये क्या बचेगा y sin y, इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोग देखिएगा 2 cos y से 2 cos y कैंसिल। अब आप देखिएगा ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल। तो आप देख रहे हैं u जो फंक्शन है वो इस लाप्लास इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये जो u फंक्शन है वो हमारा लाप्लास इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये कैसा है हमारा हार्मोनिक फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं सो u जो फंक्शन है आपका x, y में इज अ हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है ना। कैसा फंक्शन आपका, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्यों है, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन में कहा कि एनालिटिक फंक्शन निकाले, तो एफ जेड हमारा किसके इक्वल होता है, u प्लस आई वी के। तो u तो आपके पास है, v इसका कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिएगा इसका हार्मोनिक कंजुगेट, तो आप लिखिएगा देन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। अब हम इसका ना हार्मोनिक कंजुगेट यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा, v। तो हार्मोनिक कंजुगेट v, देखो भाई डेफिनेशन से डेल v अपॉन डेल x और dx, ऐसे लिखिएगा डेल v अपॉन डेल y dy। अब आप लोग ना सी आर इक्वेशंस का यहाँ यूज़ कर दीजिएगा। देखिएगा सी आर इक्वेशन मैंने आपको समझाया था, फिर भी चलो बता देता हूँ। डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y, और डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू माइनस का क्या होता है, डेल v अपॉन डेल x। तो इन सी आर इक्वेशंस का आप यहाँ यूज़ करिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा ये क्या है, डेल v अपॉन डेल x, ये डेल v अपॉन डेल x फाइंड आउट करेंगे तो माइनस का डेल u अपॉन डेल y dx। और इसी तरह से देखिएगा डेल v अपॉन डेल y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल u अपॉन डेल x और dy, ठीक है। ये सी आर इक्वेशंस हैं, इसका यूज़ किया हमने यहाँ। तो देखिएगा dv, अब आप लोग देख रहे हैं डेल u अपॉन डेल y, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो ये वैल्यू रखिएगा डेल u अपॉन डेल y कहाँ कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इस वैल्यू को रखिएगा आप लोग, माइनस तो ये चल रहा है डेल u अपॉन डेल y, तो ये क्या आता है e टू पावर x, और ये क्या बचेगा माइनस का x, देखिएगा साइन y, और माइनस का लिख लीजिए इसको आप साइन y, माइनस का फिर क्या आता है cos y dx। फिर देखिएगा डेल u अपॉन डेल x, ये डेल u अपॉन डेल x है, तो इसको लिखिएगा आप e टू पावर x, और ये क्या बचेगा आपका x cos y, ठीक है। इसको लिखिएगा माइनस y, ठीक है, साइन y, e टू पावर x हमने ये टोटल कॉमन ले लिया है, तो ये क्या बचेगा आपका cos y, यहाँ क्या बचेगा आपका dy। देखिएगा ये टर्म आपका आ गया है। देखिए स्टूडेंट इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब आप लोग dv, इसके देखो माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और e टू पावर x आपका क्या बचेगा साइन y और dx, ठीक है। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिएगा e टू पावर x, फिर आप देखिएगा साइन y, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करिएगा तो e टू पावर x और y cos y dx, इस तरह से करिएगा। इसी तरह से इस टर्म की मल्टीप्लाई इसमें करेगा e टू पावर x, और आप देख रहे हैं x cos y, तो हमने लिखा dy। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई करेगा y e टू पावर x और आपका साइन y dy, ठीक है। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिएगा e टू पावर x और cos y dy। अब यहाँ ना दो फंक्शन के प्रोडक्ट का कुछ इस तरह का डिफरेंशिएशन बनेगा, उसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। देखिएगा एक ये हमारा रह गया है यहाँ पर dx रह गया, इस dx को लिखिएगा ये, ठीक है dx। अब स्टूडेंट देखिएगा जैसे कि ये टर्म है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा ये टर्म जिस पे ऊपर मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसी तरह से देखिएगा ये टर्म,
ठीक है। इसी तरह से ये टर्म जिसके ऊपर हम ये सर्किल कर रहे हैं, इनको ना आप एक साथ लिख लीजिएगा। ये ना दो प्रोडक्ट फंक्शन बनेगा। देखिए किस तरह से x आप देख रहे हैं e⁻x और sin y dx प्लस फिर आप लोग देखिएगा e⁻x और ये क्या बचेगा आपको sin y और dx, ठीक है। इसी तरह से ये देखिएगा x e⁻x और जी आपका ये cos y और dy। इन तीनों टर्म्स को भी एक साथ लिख लीजिएगा आप। देखो ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो क्या बचता है e⁻x इंटू वाई cos y और dx, ठीक है। इसी तरह से ये लिखो माइनस वाई e⁻x और sin y dy और इसके साथ देखिएगा e⁻x और cos y और dy, ठीक है। देखिएगा ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन d4 डिफरेंशिएशन, देखिए क्या क्या निकल गया x e⁻x और यहाँ क्या आ जाएगा आपका cos y, इस तरह से करिएगा। इसी तरह से तो ये भी आपका ना दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन e⁻x इंटू वाई और यहाँ पर क्या बचेगा ये cos y, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन बनना है। तो देखिएगा यहाँ cos y नहीं, यहाँ क्या आएगा sin y। ये थोड़ा सा सही कर लीजिए, कर लेते हैं sin y। देखिएगा इसमें अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, आप इसको देखिएगा कैसे x sin y ऐसे इट इज रहा, e⁻x का डिफरेंशिएट करेंगे e⁻x और dx। आगे आप देखिएगा आपका x ऐसे इट इज रहेगा, सॉरी e⁻x sin y ऐसे इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएट क्या हो गया dx, ठीक है। अगले केस में हम x e⁻x ऐसे इट इज रखा, sin y का डिफरेंशिएट करा cos y dy। तो ये तीन फंक्शन बने ना, इनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट ये आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट इसमें देखिएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके देखिएगा आप लोग यहाँ कैसे करेंगे हम। देखो y cos y ऐसे इट इज e⁻x का e⁻x x का dx। फिर यहाँ देखिएगा y e⁻x इट इज cos y का डिफरेंशिएट क्या आएगा माइनस sin y y का dy, ठीक है। इसी तरह से आप लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ e⁻x cos y ऐसे y का डिफरेंशिएट क्या हो गया dy। तो ये प्रोडक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बन रहा है। तो स्टूडेंट देखिएगा इसको ना हमने क्या करा, यहाँ इंटीग्रेट कर दिया ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो dv का क्या आ जाएगा v आ जाएगा, तो आपका बचेगा x e⁻x और sin y, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर रहे हैं आप लोग, देखिएगा e⁻x और y cos y प्लस एनी कांस्टेंट। तो आप लोग देखिएगा इसकी हेल्प से, u की हेल्प से हमने इसका हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको तो एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, तब आप लिखिएगा देन एनालिटिक फंक्शन। अब हम यहाँ से एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन हमारा f(z) किसके बराबर होगा u प्लस आई वी के, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं आप। ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है u का वैल्यू क्या है आपके पास, ये है, ये वैल्यू रखो e⁻x, ठीक है ना। वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं भाई x cos y और माइनस का देखिएगा sin y, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं आई वी, देखिएगा v आपके पास क्या है, ये हमारा v आ रहा है कंप्लीट। इस v को लिखिएगा आप x e⁻x और आप लोग लिखिएगा sin y, ठीक है। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं e⁻x और y cos y प्लस c, इस तरह से हमने इसको लिखा। अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा ऐसे अरेंज करते हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, आप इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x e⁻x, ये x e⁻x आपका कॉमन आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा ये टर्म क्या बचेगा आपका cos y और यहाँ क्या बचेगा माइनस का i sin y, ठीक है। इसी तरह से आप इन दोनों टर्म्स में देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है, एक तो y कॉमन आ रहा है और e⁻x कॉमन आ रहा है। तो अब नेक्स्ट टर्म में आप ये कॉमन ले लीजिएगा, देखो y e⁻x, ठीक है, और i भी कॉमन ले लीजिएगा, i भी कॉमन आ रहा है। देखो ये टर्म कॉमन लो, y e⁻x, फिर आप देख रहे हैं क्या बचेगा cos y। इस टर्म में आइएगा, यहाँ से देख रहे हैं y e⁻x कॉमन लिया, माइनस sin y, i नहीं आ रहा तो इस स्टेप में -1 sin y, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा इसी स्टेप में हमने i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड कर दिया। फिर आप लोग देखिएगा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x e⁻x, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में से क्या लिख सकते हैं आप e⁻iy, ठीक है। इसी तरह से y e⁻x, अब आप देखिएगा cos y, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस i sin y आ गया, ठीक है। आफ्टर दिस देखिएगा x और e⁻x,
चलिए इसको लिख लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस आई वाई, ये लिख सकते हैं हम। इसी तरह से देखो y ई टू पावर x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर आई वाई, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर आप लोग देखो एफ जेड एक्स इंटू ई टू पावर x प्लस आई वाई, ठीक है। इसी तरह से देखो y, यहाँ इनको ऐड करेंगे तो x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है, z हमारा किसके बराबर होता है, x प्लस आई वाई, तो आप इसको रख सकते हैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हाँ देखिएगा स्टूडेंट कांस्टेंट रह गया भाई, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम यहाँ लिख देते हैं आई सी कांस्टेंट रह गया था आपका आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखिएगा यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा x प्लस आई वाई, तो आप देख रहे हैं x प्लस आई वाई प्लस आई सी, ठीक। f ऑफ z, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है हमारा, तो ये देख रहे हैं आप e टू पावर z, और ये क्या बचेगा आपका z आई सी। तो ये हमारा एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट हमने कर लिया है, ठीक है। पहले हमने हार्मोनिक प्रूफ करा, उसके बाद हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट करा, आफ्टर दिस हमने एनालिटिक फंक्शन को कैलकुलेट किया है। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहते हैं, शो दैट एक हार्मोनिक फंक्शन है सेटिस्फाइड द फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यू हमारा एक हार्मोनिक फंक्शन है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये आपको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो देखिएगा इसका प्रूफ देखिएगा u को आप एक हार्मोनिक फंक्शन कंसीडर कर चल रहे, तो लिख लेते हैं हम लेट u वी आ हार्मोनिक फंक्शन। क्वेश्चन में गिवन है u कैसा है आपका हार्मोनिक फंक्शन। देखिएगा जब ये हार्मोनिक फंक्शन है तो ये लाप्लास इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तो हमने ये लाप्लास इक्वेशन को क्या कर दिया भाई, सेटिस्फाइड, इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, ठीक है। हमें ना ये रिलेशन प्रूफ करके लाना है, आप लोग इस बात को देखिएगा। नाउ आप लोग जानते हैं z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, किसके इक्वल होता है, x प्लस आई वाई के। अगर z बार हम कैलकुलेट करते हैं तो x माइनस आई वाई आएगा। आफ्टर दिस देखिएगा z प्लस जेड वार हमने फाइंड आउट किया, तो आई वाई से आई वाई कैंसिल, तो आप लोग देख रहे हैं x का वैल्यू कितना जाएगा, 1/2 z प्लस जेड वार। इसी तरह से हम z माइनस जेड वार कैलकुलेट करते हैं, इसको इसमें से सेपरेट कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 2i वाई। अगर हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2i z माइनस जेड वार, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट देखिएगा आप ना इस x को पार्शियली डिफरेंशिएट करो z के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा 1/2, इस x को पार्शियली डिफरेंशिएट करो आप z वार के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा 1/2। इसी तरह से इस क्या कहते हैं y को पार्शियली डिफरेंशिएट करो आप z के रेस्पेक्ट में, तो आप देख रहे हैं कितना आएगा 1/2y। y को पार्शियली डिफरेंशिएट आप z वार के रेस्पेक्ट में कर लीजिएगा, तो देखिएगा कितना आएगा माइनस का 1/2i, ठीक है ना। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो देखिएगा अब हम ना एक वैल्यू निकालते हैं, देन डेल u अपॉन डेल z बार। अब आप लोग देखो z बार हमारा x y के ऊपर डिपेंड है, तो पार्शियल डेरिवेटिव से हमने इसको लिखा डेल u अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल z बार। इसी तरह से देखिएगा डेल u अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल z बार, पार्शियल डेरिवेटिव का हमने यूज़ किया है। तो आप लोग देख रहे हैं डेल u अपॉन डेल z बार, आप देख रहे हैं ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया डेल x अपॉन डेल z बार, देखो ये वैल्यू निकाल रखा है, कितना है 1/2, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। इसी तरह से आप लोग देखिएगा डेल y अपॉन डेल z बार, ये वैल्यू यहाँ आ रहा है, तो माइनस का 1/2i, तो आप लोग देख रहे हैं डेल u अपॉन डेल y, ठीक ना, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, ये रिलेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, इसको फिलहाल हम सेकंड इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा जैसे हमने डेल u अपॉन डेल z बार निकाला है, इसी तरह से अब आप कैलकुलेट करिएगा डेल u अपॉन डेल z भी आप लोग देखिएगा x y के ऊपर डिपेंड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल z। फिर आप देखिएगा डेल u अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल z, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करिएगा, देख रहे हैं आप डेल x अपॉन डेल z, ये हमने डेल x अपॉन डेल z हमने फाइंड आउट करा, कितना है आपका 1/2, तो 1/2 पुट कर दीजिएगा डेल u अपॉन डेल x। फिर आप देख रहे हैं डेल y अपॉन डेल z, ये वैल्यू कितनी है आपकी 1/2i और डेल u अपॉन डेल y, ठीक है। इस तरह से हमने ये पुट किया है। और स्टूडेंट देखिएगा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ज़रा देखिएगा 1/2 हमने ये कॉमन लिया है, डेल अपॉन डेल x और प्लस 1/i डेल अपॉन डेल y u, ये हमने लिख लिया, ठीक है। सॉरी हाँ स्टूडेंट देखो
ये ना हमारा डेल अपॉन डेल जेड चल रहा है, ये गलत लिख गया था, डेल अपॉन डेल जेड। डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट देखिएगा 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स 1/डेल डेल वाई। ठीक है, एक तरह का ऑपरेटर्स हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिएगा। अब आप लोग देखिएगा, आपको ना ये प्रूफ करना है। नाउ इसको लेकर चलते हैं, डेल स्क्वायर यू डेल जेड बार। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बार, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप लोग देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, डेल अपॉन डेल जेड। देखना आप इक्वेशन नंबर 3, ये वैल्यू रखिएगा कितना है 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस 1/i डेल अपॉन डेल वाई। फिर आप देख रहे हैं डेल यू अपॉन डेल जेड बार, ये वैल्यू आ रहा है आपका। तो इस वैल्यू को रखो यहाँ 1/2, तो ये वैल्यू रखिएगा आप डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस 1/i और डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है ना, ये वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया। तो अब आप लोग देखो डेल स्क्वायर यू डेल जेड बार, तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बचेगा 1/4। ठीक, अब देखिएगा इसको करते हैं हम डेल अपॉन डेल एक्स। पहले हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई। ठीक है, इसी तरह से देखो ये लिखते हैं हम यहाँ पर 1/, ठीक है ना, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको 1/i डेल अपॉन डेल वाई। ये क्या लिखा हुआ है, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस 1/i डेल यू अपॉन डेल वाई। इस तरह से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा करते हैं डेल स्क्वायर यू और डेल जेड बार 1/4। इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और माइनस 1/i डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इसी तरह इसका भी करिएगा आप, तो ये क्या आएगा 1/i। ठीक है ना, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स। देखिएगा प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है। फिर आप देख रहे हैं डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर। देखो ये प्लस माइनस ये टर्म आपका कैंसिल, ये कैंसिल हो गया है। तो आप लोग देख रहे हैं डेल स्क्वायर यू और डेल जेड बार। देखिएगा कितना बचता है आपका डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। अब आप लोग देखिएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हार्मोनिक फंक्शन है ना, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। तो आप 0 रख दीजिएगा आप यहाँ पर, डेल स्क्वायर यू डेल जेड बार। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गया 0। तो यही तो आपको प्रूफ करके लाना था। किसका यूज़ करा हमने, ऑन यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट हमारा। ठीक है ना, हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज़ द रियल कंपोनेंट। ये कोई फंक्शन आपको दे रखा है, इसका ना रियल कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है। शो दैट इट इज़ हार्मोनिक एवरीवेयर। फिर आपको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन कैसे आपका हार्मोनिक है। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग, आपको ये फंक्शन यहाँ पर गिवन है, तो लिखिएगा वी हैव, देखिए क्या गिवन है, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है आपका, साइन हाइपरबोलिक e⁻z। ठीक है, तो फिर आप देखिएगा साइन हाइपरबोलिक, ये देख रहे हैं आप e⁻z, तो इस z को आप इस तरह से लिख सकते हैं x + i y। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है देखिएगा हमारा ये z। फिर आप लोग देखिएगा साइन हाइपरबोलिक, इसको फिर हम लिख सकते हैं e⁻x और e⁻i y। ठीक है, f ऑफ z, फिर आप देखिएगा क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक, और फिर अब आप लोग देखिएगा क्या बचेगा, e⁻x। इसका फॉर्मूला खोल दिएगा आप, e⁻y का क्या आएगा, cos y प्लस का, फिर आप देखिएगा i sin y। ट्रिग्नोमेट्री से हमने ये फार्मूला एक्सपेंड कर दिएगा। स्टूडेंट देखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमारा होता है sin i थीटा = i sin हाइपरबोलिक थीटा। आप लोग जानते होंगे इसको अच्छी तरह से। तो अगर आपसे कहा जाए भाई साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू निकालिए, तो 1/i और क्या बचेगा, साइन i थीटा। हाइपरबोलिक को हम सर्कुलर फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो देखिएगा ये हाइपरबोलिक लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं f ऑफ z। ठीक, तो देखिएगा किस तरह से लिख सकते हैं, 1/i। ठीक है, अब आप देखिएगा साइन i थीटा, थीटा आ रहा है, थीटा पूरा कंप्लीट हमारा ये एंगल आ जाएगा e⁻x cos y। ठीक, और चलिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं e⁻x और g sin y, f ऑफ z। फिर आप देखो 1/i, इस
आई का ना अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिएगा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ई टू पावर एक्स कॉस वाई, आई का आई स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमने कर लिया। अब आप यहाँ साइन ए माइनस वी का फार्मूला आप यूज़ कर दीजिएगा। ठीक, तो देखिएगा 1/i साइन ए माइनस वी, ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा आप, तो क्या आएगा साइन ए, ठीक है, इस तरह से साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी हमारा क्या आएगा, ये आएगा ई टू पावर एक्स और साइन वाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ए क्या आएगा ई टू पावर एक्स और कॉस वाई और साइन बी ई टू पावर एक्स और क्या बचेगा साइन वाई, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा एफ ऑफ जेड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा फार्मूला भी यूज़ कर लेते हैं भाई। साइन आई थीटा को आप लोग जानते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो साइन हाइपरबोलिक थीटा हमने ये यूज़ कर दिया। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से देखो कॉस और ये क्या बचेगा ई टू पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, कॉस आई थीटा हमारा कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा। थीटा की वैल्यू देखो ई टू पावर एक्स और जी कॉस वाई। ठीक है, बाकी का मल्टीप्लाई में ये आ रहा है आपका साइन ई टू पावर एक्स और कितना बचेगा साइन वाई। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं ये एफ जेड जो होता है, सॉरी अभी तो ये हमारा आई आ रहा है, इस आई को थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा एफ जेड को आप क्या लिखते हैं यू प्लस आई वी। देखो आई से आई आपका कैंसिल, तो ये क्या बचेगा साइन ई टू पावर एक्स और कॉस वाई, फिर आपका कॉस ई टू पावर एक्स साइन वाई। ये जो आई दिख रहा है -1/i आएगा, आई से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आई स्क्वायर का मतलब -1 प्लस का आई आ जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स और सॉरी ई टू पावर वाई, कॉस हाइपरबोलिक और ई टू पावर एक्स इंटू कॉस वाई, और ये देखिएगा साइन ई टू पावर एक्स और क्या बचेगा साइन वाई। क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, फाइंड अ रियल कंपोनेंट। रियल कंपोनेंट देखो ये रियल कंपोनेंट आ रहा है, तो इस फंक्शन का रियल कंपोनेंट, ठीक है ना, रियल कंपोनेंट आप कैलकुलेट करिएगा, रियल कंपोनेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। तो देखिएगा क्या निकल के आता है रियल कंपोनेंट, ये रियल कंपोनेंट निकल कर आ गया साइन हाइपरबोलिक, आप देखिएगा ई टू पावर एक्स कॉस वाई और कॉस ई टू पावर एक्स और आप लोग देख रहे हैं साइन वाई। तो स्टूडेंट देखिएगा रियल कंपोनेंट तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना, रियल कंपोनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है। आगे आपसे कह रहे हैं कि हार्मोनिक प्रूफ करना है, तो हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लाप्लास इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको ना 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स करना पड़ेगा वाई के रेस्पेक्ट में, आप उन दोनों को ऐड कर देना, तो लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा सेटिस्फाई। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने ये आज एनालिटिक में हार्मोनिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, इस पर लाइक करिएगा और इसको कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।